नमस्कार फ्रेंड्स, अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ। आज जो हम टैक्सेशन की बात करने वाले हैं उसका एड अभी इन दिनों काफी सर्कुलेशन में है। हम बात करें वेदर इट मे बी ऑन टेलीविजन, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे सामने कहीं ना कहीं आ ही जाता है और उसको प्रमोट भी इस तरीके से किया जा रहा है कि आने वाला फ्यूचर भी वही है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन की। इसको टोकन भी बोला जाता है। प्रोविजन क्या है, आईटीआर में कैसे दिखाना है, क्या ऐसा भी प्रोविजन है कि जो प्रोसिक्यूशन हो जाए अगर हम इसको नहीं दिखाते, क्या ब्लैक मनी से रिलेटेड भी प्रोविजन हमारे सामने है। इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि टैक्स किस तरीके से लगेगा और प्रोविजंस क्या है। स्टे ट्यून्ड टिल एंड, कंक्लूड करेंगे बेहतर ढंग से, समझेंगे टैक्सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक फिनेंस मिनिस्ट्री और सीबीडीटी से कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि क्रिप्टो के लिए अलग से कोई गाइडलाइंस हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इक्विटी जो शेयर्स है लिस्टेड जो है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स है, उनकी क्लियर गाइडलाइंस है। सेक्शन 112 ए 112 ए 111 ये सब कैपिटल गेन टैक्सेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये बिजनेस इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। अगर आप इसको एज ए स्टॉक ट्रेड करते हैं कि आपने लिया, खरीदा, स्टॉक में आपकी इतनी करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है जैसे कि कॉइन्स नहीं होते, तो ये इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब बात आता है कि इसको आईटीआर में कैसे दिखाना और टैक्स रेट क्या होगी। आईटीआर अगर आप इसको बिजनेस इनकम मानते हैं तो आईटीआर 3 इस पे अप्लीकेबल होगा अनटिल अनलेस प्रेजम्पटिव इनकम फॉलो ना की जाए। उसके लिए भी अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, बहुत नया है। ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएट हम सुन रहे हैं, काफी टाइम से है। बिटकॉइन के बारे में हमने काफी सुना। बात करते हैं इस पर टैक्स रेट। अगर बिजनेस इनकम है तो टैक्स रेट क्या होगी। अगर इंडिविजुअल एसएससी है तो स्लेब रेट के अंदर उस पर टैक्सेशन होगा। अगर वो 20% स्लेब रेट में है तो 20%। अगर कंपनीज हैं तो अगर वो ऑप्ट करते हैं 25% पे भी जा सकते हैं। प्लस सेल्स तो सब जगह ही आने वाला है। तो ये बिजनेस, हम बात करते हैं बिजनेस इनकम की। और लॉस भी कैरी फॉरवर्ड, अगर कुछ लॉस होता है तो 8 सालों तक जो भी प्रोविजन है लॉस के वो आगे जाएंगे ही जाएंगे। अब बात करते हैं अगर इसको कैपिटल गेन माना जाए, जो कि हम सभी जो इसमें ट्रेड करते हैं कि भाई हम एक तरीके से स्टॉक की तरह है, हमारे पास है, हमारे पास इक्विटी, स्टॉक इन द सेंस इक्विटी की तरह हमारे पास है। म्यूचुअल फंड जैसे हम रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम कैपिटल गेन मानेंगे। ठीक है, कैपिटल गेन मानते हैं। बात ये आती है कि कैपिटल गेन के लिए हम इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हमें कितना टाइम पीरियड देखना है, क्योंकि 3 चीजें हैं, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ। इस क्रिप्टो करेंसी में अभी तक कोई डिफाइन नहीं है, इसलिए 36 मंथ जो क्राइटेरिया 3 साल का लिया जाएगा। अगर ज्यादा है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स रेट इस पे एप्लीकेबल होगी। 112 हम सेक्शन कह सकते हैं। 112 ए इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, ना ही इक्विटी है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ना ही कोई बिजनेस ट्रस्ट है। तो 20% जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप के लिए स्लेब रेट में इंक्लूड किया जाएगा। अगर इंडिविजुअल है तो स्लेब रेट की जो हमारी कैलकुलेशन होगी, अगर आप स्लेब रेट में मान लीजिए 15 लाख की इनकम ब्रैकेट है तो 30% में जाएगा। सर इस पे क्या 15% नहीं लगने वाला? जैसे कि नहीं, वो लगता है 111 ए के अंदर। सेक्शन जो है वो बोलता है वही इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट और जो इक्विटी शेयर है लिस्टेड होने चाहिए, एसटीटी पेड होना चाहिए।
तो ये बात थी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप ये हमारे ऊपर है, एसएससी के ऊपर अभी तक फिलहाल, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ जैसे कि डेरिवेटिव्स को बाहर रखा गया और बोला गया कि डेरिवेटिव से जो इनकम है वो नॉन स्पेकुलेटिव होगी हमेशा, बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, स्पेकुलेटिव नहीं मन, क्लियर गाइडलाइंस है। तो अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है हमारे सामने। तो ये बातें अब हमारे लिए आईटीआर आईटीआर 2 है। अगर आपकी कैपिटल गेन इनकम है, आपको उस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अप्रोप्रिएट हेड के अंदर आपको आईटीआर के अंदर डालना रहेगा। क्या मैंने शुरू में भी एक बात बोली थी आपको कि क्या अगर डिस्क्लोजर की बात की जाए क्रिप्टो करेंसी की, क्या जरूरी है? अगर नहीं दिखाए तो सर क्या फर्क पड़ता है? आपको मैं बता दूं, डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि फॉरेन असेट को भी हमें डिस्क्लोज करना रहता है। अगर नहीं करते ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज इनकम, वो अप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। जो हमारा ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज इनकम वाला जो हम कह सकते हैं एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स 2015, तो वो अप्लीकेबल हो जाएगा। वो है ब्लैक मनी के सारे रूल अप्लीकेबल अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ अगर अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि गाइडलाइंस अभी हानि है, मैं जहां तक समझता हूँ। अब ये फॉरेन असेट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक मनी सारे रिलेटेड को रिलेटेड है, सारे अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, आप समझ रहे हैं। आपने नहीं दिखाई तो क्या होगा? फॉरेन इनकम में इसलिए कह रहा हूँ सर, फॉरेन इनकम कैसे? अब वर्चुअल एक तरीके से देखा जाए करेंसी की, जब हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, और क्योंकि फॉरेन इनकम को फॉरेन जो असेट है उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है आईटीआर में, हम जानते हैं। अगर नहीं है तो ब्लैक मनी वाला इम्पोजिशन जो कानून है 2015 वाला वो अप्लीकेबल होगा, प्रोसिक्यूशन है, पेनल्टीज है। पेनल्टीज की मैं अभी बात नहीं कर रहा इस वीडियो पे आपके साथ अभी, क्योंकि बहुत काफी डिस्कशन हो जाएगा। तो मैं कहने का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं डिस्क्लोज करते हैं फॉरेन इनकम, अगर आपका फॉरेन फाइनेंशियल एसेट में इंटरेस्ट है वो भी हम डिस्क्लोज करते हैं। फॉरेन इनकम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब अगर इसको डिजिटल मोड माने कि तो फिर भाई इसका सर्वर कहाँ है, तो अब सर्वर कहाँ पे, वहां पे करेंसी होगी। और अगर गवर्नमेंट ये कहते जी नहीं फॉरेन ही असेट माना जाएगा तो फॉरेन असेट है। अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। इवन आई एम अंडर some paper that need to be submitted, that I am going to submit this to concerned department to get clear picture on certain issues related to cryptocurrency. तो फ्रेंड्स, ये टैक्सेशन की बात की जो जरूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि आने वाला टाइम माइट पॉसिबल कि हमारे सामने एक एक्सचेंज भी हो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि सेबी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई और भी अपडेट रहता है मैं जरूर अपडेट करूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, definitely write me in a comment box. I will try my best to answer all the queries that I'm regularly doing. और thanks a lot आपके love and affection के लिए। Stay tuned for latest update. Thank you once again.